ये प्लेग या पैंडेमिक का सिचुएशन बहुत ही मुश्किल समय होता है सबके लिए। सबके लाइफ एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ही नहीं बल्कि इमोशनल एस्पेक्ट से भी सफ़र करती है। इसीलिए हमें ऐसे टाइम में पता होना चाहिए कि एक पैंडेमिक के टाइम क्या क्या करना चाहिए। पैंडेमिक हिस्ट्री के हमेशा पार्ट रहते चले हैं, और वो इबोला वायरस हो या स्पेनिश फ्लू। हमें उस टाइम उन वायरस को कैसे रोका गया था और क्या क्या नुकसान फेस किया था गवर्नमेंट ने, जानना जरूरी है। हमें हमारी हिस्ट्री से सीखना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो आज हम जानते हैं ऐसे 8 बुक्स के बारे में जो आपको पैंडेमिक के बारे में बताते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, हाउ टू सर्वाइव ए प्लेग बाय डेविड फ्रेंच। ये बुक कुछ सक्सेसफुल बैटल के बारे में बताती है जो कि एड्स के खिलाफ लड़ा गया था। ये स्टोरी है उन ब्रेव लोगों के बारे में जिन्हें लड़ाई की वजह से एड्स एक मैनेजेबल डिजीज है। इस डिजीज के कंट्रोवर्शियल नेचर की वजह से बहुत से ऑफिशियल, रिलीजियस लीडर और बहुत सारे लोगों ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। पर इन सब हेट्रेड के बीच में बहुत से ग्रुप लड़ते रहे और उनकी वजह से लगभग 16 मिलियन लोग जिंदा हैं पूरे वर्ल्ड में। ये बुक बहुत ही एक पाइवोटल मूवमेंट रिकॉर्ड करती है अमेरिकन सिविल राइट्स के हिस्ट्री में। नंबर 2, द कमिंग प्लेग बाय लॉरी गैरेट। अनप्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल, लोकल वारफेयर, मैसिव रेफ्यूजी माइग्रेशन, सोशल और एनवायरमेंटल कंडीशन के बदलने के साथ साथ दुनिया भर में नए और खतरनाक वायरस स्प्रेड हो रहे हैं और डिजीज जैसे कि HIV, एबोला, लासा और भी बहुत कुछ फैल रहे थे। लॉरी गैरेट आपको इन सभी डिजीज के लड़ाई की 50 साल की कहानी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं रोगों से बचने के लिए, और कैसे बहुत से पुराने रोग अभी भी हमारे बीच हैं और पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ऑथर इस बुक में ये भी कहते हैं कि अभी तक बहुत देरी नहीं हुई इन रोगों को रोकने के लिए, और सॉल्यूशंस भी देते हैं कि कैसे एक हेल्दी लाइफ जिएं। नंबर 3, स्पिल ओवर बाय डेविड क्योरमैन। एबोला, सार्स, हेंड्रा, एड्स और रेज की जानलेवा वायरस में एक चीज़ कॉमन है। जो बग्स इन सभी डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं वो वाइल्ड में पैदा होती है और इंसानों को ये डिजीज़ ट्रांसफ़र करती है, एक प्रोसेस जिसका नाम है स्पिल ओवर। इस बुक में डेविड क्योरमैन आपको बताते हैं कि कैसे, कहाँ और क्यों ये सब डिजीज़ आते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि अगला सबसे बड़ा कौन सा आने वाला है। नंबर 4, द घोस्ट मैप बाय स्टीवन जॉनसन। ये बुक एक रियल लाइफ हीरो के बारे में है जिनका नाम है डॉक्टर जॉन स्नो। ये 1854 की बात है। लंदन दुनिया के सबसे पहले मॉडर्न सिटी बनने जा रहा था, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। गार्बेज रिमूवल, क्लीन वाटर, सीवर सब रेडीली अवेलेबल नहीं था, जो कि एक लार्ज पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी था। और इसके बीच में ये शहर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का घर बन गया। जैसे ही कॉलेरा आउटब्रेक आता है, एक फिजिशियन और एक लोकल क्यूरेट उनके टाइम के सबसे पेचीदा मेडिकल रिडल को सॉल्व करते हैं। जॉनसन बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि इन सभी डिजीज का इंटर रिलेशन, कॉन्टाजियन थ्योरी, और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उस आउटब्रेक हमारी दुनिया को सेव किए। नंबर 5, द नेक्स्ट पैंडेमिक बाय अली एस खान। थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमन काइंड का सबसे बड़ा किलर इन्फेक्टियस डिजीज रहा है। द ब्लैक डेथ, द स्पेनिश फ्लू और एड्स, ये तीनों मिला के लगभग 100 मिलियन लोगों के डेथ का कारण बने। खान ने ये पता किया कि रफ माइक्रोब हमेशा एक प्रॉब्लम रहेंगे, पर आउटब्रेक ज़्यादातर लोगों की वजह से ही होता है। हम लोग गलतियाँ करते हैं, इमरजेंसी को पॉलिटिसाइज करते हैं और ज़्यादातर फेल हो जाते हैं ये जानने के लिए कि हमारे एक्शन का कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। द नेक्स्ट पैंडेमिक एक फास्ट एंड काउंटेड, हम इनको लौटने से कैसे रोक सकते हैं। ये स्टोरी बहुत ग्रिपिंग है और हमें सिखाती है कि कैसे आने वाले इन्विटेबल नेक्स्ट पैंडेमिक से सेफ रहें। फ्लू बाय जीना कोलाता, ये एक सच्ची अकाउंट है 1918 के पैंडेमिक के बारे में। 1980 में ग्रेट फ्लू पैंडेमिक ने लगभग 40 मिलियन लोगों को ओवरनाइट मार दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया और फैमिलियों को तबाह कर दिया। जितने अमेरिकन सोल्जर मर गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, लगभग उतने ही मरे इस पैंडेमिक में।
एस्किमोस जो कि फ्रोजन जगहों में रहते थे इतनी बुरी तरह मर गए कि उनके पूरे गांव में कोई नहीं बचा। साइंटिस्ट ने उस फ्लू वायरस के स्ट्रैट्स को अलेक्सा के रीजन में रिसेंटली पाया और उसे प्रिजर्व करके रखा गवर्नमेंट वेयर हाउस में। गीना कोलाटा जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर थी, इस वायरस के पीछे की मिस्ट्री को दिखाती हैं। कोलाटा पेंडेमिक के साइंस को समझते हैं और हमें कैसे आने वाला पेंडेमिक से बचना है बताती है। पेल राइडर बाय लोरा स्पेनी। पेल राइडर एक और बुक है जो आपको 1918 के स्पेनिश फ्लू का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 में लगभग 50 से 100 मिलियन लोग मारे गए थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए लोगों से के आसपास है। इस बुक में लोरा स्पेनी इस पेंडेमिक की पूरी कहानी बताती है, अलास्का से लेके ब्राजील, पर्सिया से लेके स्पेन और साउथ अफ्रीका से लेके ओडेसा। ऑथर बताती है कि इस पैंडेमिक ने हर जगह को कैसे इफेक्ट किया और ह्यूमन इंटरेक्शन को भी। लॉरा ये भी बोलती हैं कि कैसे इस फ्लू ने हमारी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया, कैसे इसने हमारी मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया और कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स, मेडिसिन और रिलीजियंस इससे इफेक्ट हुए। नंबर 8, गेटिंग टू ज़ीरो बाय सिनहेड वाल्स एंड ओलिवर जॉनसन। वाल्स और जॉनसन इस बुक में कुछ ऐसे स्टोरीज के बारे में बताती है जो कि 2014 के इबोला वायरस से लड़े थे और कैसे उन लोगों को ज़्यादा कुछ मदद नहीं मिला था और कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इन सब सिचुएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और कैसे उन कुछ ही लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। एक ब्रिटिश डॉक्टर जिन्होंने कि हॉस्पिटल को बंद होने नहीं दिया और कैसे अकेले ही लोगों को ट्रीट किया और डेड बॉडीज को वार्ड तक पहुंचाया। ऑथर हमें उन लोगों के करेज को एप्रिशिएट करने को कहते हैं। ये बुक एक डेफिनाइट अकाउंट है एबोला वायरस की लड़ाई की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये सारी बुक्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इस बुक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपने घरों में सेफ रहें और सुरक्षित रहें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।